नमस्कार दोस्तों, आज हम जंगल के दावेदार उपन्यास का महाश्वेता देवी सारांश द्वारा लिखित पढ़ने जंगल के वाले हैं। दावेदार उपन्यास 1895 से 1900 ईस्वी तक के मुंडा विद्रोह के नायक बिरसा मुंडा पर आधारित है। इस उपन्यास में परोक्ष उपादान का नींव पर खड़ा है, क्योंकि इस उपन्यास का मूल उत्स में स्रोत सुरेश सिंह द्वारा रचित डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट पुस्तक है, जिसका उल्लेख लेखिका ने उपन्यास की भूमिका में ही कर दिया है। परोक्ष उपादान का नींव का आधार लेकर महाश्वेता देवी ने समग्र उपन्यास को अपने अनुसार लिखा है। संपूर्ण उपन्यास प्रायः कथोपकथन शैली में रचित है। मुंडाओं का विद्रोह समकालीन सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध था, इसलिए लेखिका जंगल के दावेदार उपन्यास की भूमिका में ही पाठक का ध्यान इस ओर केंद्रित करती हैं। जंगल के दावेदार उपन्यास का आरंभ बिरसा मुंडा की मृत्यु के वर्णन से हुआ है। उसके मृत शरीर के क्रियाकर्म के समाप्त होने के पश्चात ही उपन्यास में उसके जीवित समय में किए गए संघर्ष की कथा आरंभ होती है। 1895 ईस्वी के कालखंड की कथा में बिरसा की जेल में मृत्यु, उसका क्रियाकर्म, जेल में बिरसा को अकेली कोठरी में रखना, अमूल्य के साथ बिरसा का मिशन में शिक्षा प्राप्त करना। अमूल्य इनका दोस्त है, बिरसा का साथ में पाठशाला में पढ़ते थे। कनु मुंडा का बिरसा को शैशव से देखना, धानी मुंडा का आक्षेप, बिरसा का भगवान बनना इत्यादि संदर्भ एक पारस्परिक क्रम में अनुच्छेदों में वर्णित न होने के उपरांत भी इसमें एक संलग्नता दिखाई देती है, और इस संलग्नता का मूल केंद्र है बिरसा का जीवन संघर्ष। आरंभ उपन्यास में बिरसा की मृत्यु से के वर्णन से शुरू हुआ है। 9 जून साल 1900 रांची की जेल, सवेरे 8 बजे बिरसा खून की उल्टी कर अचेत हो गया। बिरसा मुंडा सुगना मुंडा का बेटा, उम्र 25 वर्ष, विचाराधीन बंदी। बिरसा मुंडा मुंडा जाति को संगठित कर उलगुलान आंदोलन चला रहा था, क्योंकि उसका सपना मुंडाओं को भात उपलब्ध कराने का है। इसी भात के कारण बिरसा पकड़ा गया, जिसका उल्लेख करते हुए लेखिका कहती हैं, अधिकतर समय बिरसा की जोरे की शिकायत रहती है, मुंडा केवल घाटो ही क्यों खाए, दीकू लोगों की तरह वे भात क्यों न खाए। और भात रांधा था, इसलिए 3 फरवरी को बिरसा पकड़ा गया। बिरसा सो रहा था, औरत भात पका रही थी, नीले आकाश में धुआं उठ रहा था, बिरसा नींद की गोद में था। तभी लोगों ने उठता हुआ धुआं देख लिया। पुलिस द्वारा बिरसा के पकड़वाए जाने पर 500 रुपये का इनाम रखा गया। इसी कारण किसी मुंडा ने बिरसा को पकड़वा दिया, किंतु बिरसा उससे खफा नहीं होता है। वह जानता है कि एक मुंडा के लिए 500 रुपये की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है, मीन्स अमूल्य है। तो उपन्यास के पहले 18 पृष्ठों में बिरसा की मृत्यु के कारणों एवं मृतदेह के दहन का वर्णन हुआ है। बिरसा की मृत्यु से शुरू हुआ उपन्यास पीछे की घटनाओं की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे स्पष्ट होता है कि लेखिका इतिहास पुरुष बिरसा का चित्रण कर रही हैं, इसलिए इतिहास की दलील को उद्घाटित कर इसमें विश्वसनीयता उत्पन्न कर रही हैं। बिरसा मुंडाओं का भगवान था, इसलिए उसकी मृत्यु के पश्चात साधारण लोगों और मुंडाओं में व्याप्त इस गणनायक के प्रति भगवान के विश्वास को खंडित करने के उद्देश्य से जेल सुप्रिटेंडेंट एंडरसन ने अन्य कैदियों को बिरसा की शिनाख्त करने के लिए उसकी लाश के बगल से होकर गुजरने का आदेश दिया। सभी कैदियों के हाथ पांव में जंजीरें थी। किसी ने बिरसा को नहीं पहचाना, किसी ने नहीं कहा कि यही हमारा बिरसा भगवान है, किंतु भरमी मुंडा भाव विह्वल होकर करुण गीत गाने लगा। जैसे एंडरसन क्रोधित हो गया, इसके वजह से एंडरसन क्या हुआ, क्रोधित हो गया। बिरसा के लिए भगवान संबोधन सुनकर एंडरसन क्रोध से भर जाता है, इसलिए वह लोगों में व्याप्त इस धारणा को समाप्त करने के लिए ऐसा आदेश देता है। वह बताना चाहता था कि बिरसा भगवान नहीं, क्योंकि वह मर चुका है और भगवान की मृत्यु नहीं होती, लेकिन अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं होता, क्योंकि बिरसा को सभी पहले बिरसा इन लोग को पहले से ही कह दिए थे कि वह उसे पहचानने से इनकार कर दे और स्वयं भी इन लोगों को नहीं पहचानेंगे। बिरसा का क्रियाकर्म भी उनके परिवार द्वारा नहीं होता, क्योंकि सुप्रिटेंडेंट ने कहा था कि उसका संस्कार जेल के मेहतर यानी सफाई करने वाले करेंगे। किसी भी बिरसाइत को बिरसा का संस्कार देखने की अनुमति नहीं दी गई। अमूल्य बाबू, जो चाईबासा के जर्मन मिशन में बिरसा का सहपाठी और मित्र थे, अब वह इसी जेल में डिप्टी सुप्रिटेंडेंट होते हैं। उसे भी बिरसा के संस्कार में जाने की अनुमति नहीं मिलती है। अमूल्य और रात के अंधेरे में जेल के मेहतर सिब्बन और धर्मू द्वारा उसका दाह संस्कार किया गया।
सिब्बन भी बिरसा से प्रभावित था, इसलिए वह कहता है, यह कैसे हो गया है रे, जात का आदमी धर्म का आदमी कंधा देगा कब्र देगा, यह क्या हो रहा है। लेकिन अन्य सिपाही द्वारा सिब्बन को साहब का भय दिखाकर उसे चुप करवा दिया गया। धर्मू बिरसा के शरीर को जलाते हुए कहता है, उलगुलान में बहुत आग जलाई थी, आग उसे पहचानती है, देख तो कैसी जल रही है। बिरसा को जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं दी गई थी, सिर्फ सूखे गोबर के कंडे, यानी जो गोईठा गोबर का बना होता है। फिर भी आग ने आग को पहचान ही लिया और बिरसा को खुद में समेट लिया। जब चिता बुझी उस समय सिर्फ सिब्बन वहाँ था, बाकी सब सिपाही मेहतर चले गए थे। तभी बिरसा के उलगुलान का साथी मित्र आया, उसने मुट्ठी भर राख आंचल में बांध ली। सिब्बन से कहा कि जंगल में राख उड़ा देने से जंगल को पता चलेगा कि बिरसा उसे भूला नहीं। राख धरती पर गिरेगी, धरती पर पेड़ उगेंगे, वहीं पर पेड़ बड़े होंगे साथी। और उसने भी सिब्बन से कहा कि उलगुलान का अंत नहीं है, भगवान का अंत नहीं होता। इस बात ने सिब्बन को भीतर तक हिला दिया और वह वहाँ से भागता हुआ जेल पहुँचा। लेकिन उसके मुख से एक ही वाक्य उच्चारित हो रहा था कि उलगुलान का अंत नहीं है, भगवान का मरण नहीं होता। किंतु सिपाहियों द्वारा चाबुक चलाने पर उसकी आवाज़ धीमी पड़ी और फिर पूर्ण शांति, अर्थात उसे मारा गया। बिरसा के मर जाने पर भी उसके साथियों द्वारा उलगुलान का अंत ना मानना और सिब्बन आदि का भी बिरसा पर इस भांति विश्वास होना बिरसा के संघर्ष का समापन ना होने का संकेत देता है। जेल में धानी मुंडा भी अन्य मुंडाओं को मुंडा जाति के साथ हुए शोषण की कथाएं सुना रहा था। वह बताता है कि बिरसा के वंश के आदि पुरुषों ने छोटा नागपुर की नींव डाली, पर वह वहाँ पहले राजा आए, फिर चारों ओर से लोग आए जिन्हें दीकू कहा गया। उन्होंने मुंडा लोगों को उखाड़कर उनकी ज़मीन जायदाद पर अपना अधिकार कर लिया। ये लोग महाजन, जमींदार, मिशनरी, जेल कचहरी, पक्की सड़कें, रेलगाड़ी, बेनट यानी कि जो सैनिक राइफल के आगे लगाई जाती है, बंदूक, गर्मी की तपन, सूखा, दुर्भिक्ष, मजदूर भर्ती करने वाले बेगारी आदि, इन सब ने मिलकर मुंडाओं का शोषण किया। अब इनसे ही मुंडा मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष का नेतृत्व किया सुगना और कर्मी के बेटे बिरसा मुंडा ने। 1895 में बिरसा ने अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ जंगल जमीन की लड़ाई छेड़ी थी। बिरसा ने सूदखोर महाजनों के खिलाफ भी एक जंग का ऐलान किया था। ये महाजन, जिन्हें वे दीकू कहते थे, कर्ज के बदले उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते थे। यह मात्र विद्रोह नहीं था, यह आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए किया गया संग्राम था। सवताल और मुंडा, इन दो आदिम जातियों का जीवन सत्य एक ही जमीन पर पोषित होता है और यह सत्य है जंगल के ऊपर निर्भरशील जीवन। जंगल के ऊपर क्या है, निर्भरशील इन लोग का जीवन रहता है। इसी के चलते शोषण और उत्सादन का शिकार बना आदिवासी जीवन। इसलिए 1855 का सवताल विरोध जो विद्रोह हुआ, दामिन ई को एवं 1895 से 1900 का मुंडा जातियों का उलगुलान, ये दोनों संग्राम का वर्णन में एकाकार हो गए। संग्राम ये जो है वर्णन में क्या हो गए, एकाकार हो गए। इन दोनों कौन कौन सा विद्रोह, दामिन ई को और उलगुलान। घटना काल, नेतृत्व एवं पद्धति में अलग होने के उपरांत भी ये दोनों संग्राम शोषण और अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई के अंतर्गत ही है। 1855 के हुल और 1895 से 1900 के उलगुलान की विद्रोही परंपरा के मध्य और विद्रोह मुल्क की लड़ाई का नाम भी आता है। मुंडा सरदार एवं ईसाई मिशनरियों के मुंडाओं के नेतृत्व में यह लड़ाई 10 वर्ष तक चलती रही थी। यह लड़ाई बिरसा की बाल्यावस्था में शुरू हो गई थी, लेकिन धानी मुंडा, जिसने हुल, सवताल और मुलकई लड़ाई में सहयोग किया था, उसने शिशु बिरसा में भविष्य के नेता के लक्षण देख लिए थे। इसलिए वह बिरसा का बचपन से ही पीछा कर रहा था। वह सरदारों को भी कहता है कि अब दुख किस बात का, 20 बरस का हो जाने दो, भगवान को पाओगे। यह भगवान मानुष को भुलाता नहीं, गोदी में झुलाता नहीं, इसके हाथों में बलोया रहेगा, तीर धनुक रहेंगे। बिरसा को उसके पिता ने मिशनरी स्कूल में भर्ती करवाया, जहां उसे ईसाईयत का पाठ पढ़ाया। किंतु मिशन में फादर की चर्चाओं द्वारा ईसाई धर्म के प्रति जो विश्वास बिरसा के भीतर आ रहा था, उन्हीं के द्वारा जब सरदारों और धोखेबाजों और ठग कहा गया, तो बिरसा के भीतर बहने वाली मुंडारी रक्त में उबाला गया और वह पूर्ण साहस के साथ उनका प्रतिवाद करता है।
बिरसा के इस नए रूप को देखकर फादर आदि घबरा जाते हैं और बिरसा को मिशन स्कूल छोड़कर जाने की आज्ञा सुनाते हैं। बिरसा भी इस अपमानकारी मिशन के जीवन को वहाँ से छोड़ के चला जाता है। वहीं धानी उसे मुल्कई लड़ाई में सहयोग देने को कहता है, लेकिन बिरसा इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। इन दिनों बिरसा जंगल में पागलों की भांति घूमता रहता था, क्योंकि उसके मन में स्वयं को लेकर अनेक प्रश्न थे, जैसे कि वह कहाँ से आया है, क्यों आया है, कैसे आया है। आत्मजिज्ञासा की यह अशांत भावना ही उसे बनगांव के जमींदार जगमोहन सिंह के मुंशी आनंद पांडे के पास ले गई। वहाँ वह जनेऊ पहना, चंदन लगाया, तुलसी की पूजा की, रामायण महाभारत पुराण सब सुने, कुछ कुछ पढ़े भी, लेकिन फिर भी उनका मन स्थिर नहीं हुआ। वहीं पर 2 मुंडा लड़कियाँ गुंजा और राता उसकी बंसी सुनकर उसकी तरफ आकर्षित होती है और उससे विवाह प्रस्ताव भी देती है, लेकिन बिरसा इनकार कर देता है, क्योंकि उसका जीवन तो किसी और ही राह की तलाश कर रहा था। धीरे धीरे बिरसा का ध्यान मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर गहरा हो रहा था। इस पर भरमी आदि ने उसे यह सूचना दी कि पलामू, मानभूम और सिंहभूम में जंगल कानून लागू होने के कारण सभी मुंडाओं को वहां से खदेड़ा जा रहा है। तो बिरसा आक्रोश से भर गया। उसने चाईबासा जंगल जाकर ऑफिस में अर्जी दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे बिरसा के भीतर भी क्रोध और ज़्यादा पनप गया। उसे आभास हुआ कि अब स्वयं ही कुछ करना पड़ेगा। इतने में जंगल माँ का करुण स्वर बिरसा को भगवान बनने के लिए प्रेरित करता है और बिरसा मुंडाओं का भगवान बन उनके उद्धार के लिए तैयार हो जाता है। सांख्य और संसाधन कम होने की वजह से बिरसा ने छापामार लड़ाई का सहारा लिया। रांची और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस उनसे आतंकित थी। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़वाने के लिए 500 रुपये का इनाम रखा, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी। बिरसा और अंग्रेजों के मध्य अंतिम लड़ाई 1900 में रांची के पास दुम्बरी पहाड़ी पर हुई। हजारों मुंडा बिरसा के नेतृत्व में लड़े, पर तीर कमान और भाले से कब तक बंदूकों और तोपों का सामना करते। अंततः अंग्रेज जीते, पर बिरसा हाथ नहीं आया। किंतु वहाँ बंदूकें और तोपें काम नहीं आई जहाँ 500 रुपये ने काम कर दिखाया, अर्थात बिरसा की ही जाति के लोगों ने उसे पकड़वा दिया। ये जो दुम्बरी पहाड़ी पर जो लड़ाई हुई है बिरसा और अंग्रेजों के मध्य, इसे जालियांवाला बाग हत्याकांड का दूसरा युद्ध भी कहते हैं। ये दूसरा जालियांवाला बाग का कांड हुआ यहाँ पे। जो काम अंग्रेज के तोप और बंदूक नहीं कर सके, वहीं 500 रुपये ने काम कर दिखाया और बिरसा मुंडा पकड़े गए। बिरसा जब जेल में था तब साली आदि मुंडा औरतें मिलकर बिरसा के उलगुलान आंदोलन के लिए कार्य कर रही थी। धानी जेल से भागा था, जिसे साली ने शरण दी। साली पुलिस को धोखा देकर तीर भी बिरसाइयतों को पहुंचा देती थी, लेकिन जेल में बिरसा की मौत से उलगुलान आंदोलन धीमा पड़ गया। जेल में बिरसा के साथ जो हुआ उसने अमूल्य को भी हिला दिया था। अमूल्य मुंडा नहीं था, फिर भी बिरसा की लड़ाई को समझता था। इसलिए बिरसा की मृत्यु के पश्चात वह जेकब, जो मुंडाओं का वकील था, उसे पत्र के माध्यम से बिरसा की मृत्यु का सत्य बताकर स्वयं इस नौकरी से इस्तीफा दे देता है। जब जेकब उससे इस्तीफे का कारण पूछता है तो वह कहता है, मुझे अब और कुछ छोड़ने को नहीं रहा, मैं अब और कुछ नहीं कर सकता। मैं ना तीर छोड़ सकता हूँ, न जानता हूँ बलोया चलाना, मैं इतना ही कर सकता था। अमूल्य इस्तीफा इसलिए दे सका क्योंकि उसने बिरसा के साथ साथ अन्य मुंडाओं को भी सजा पाते देखा था। मुंडाओं के संघर्ष का ऐसा परिणाम देख वह सरकार की नौकरी नहीं कर पाया। सन 1901 में वह बरतोर्दी कहा गया। यहाँ उसने साली को भी संघर्ष में पाया। उसके पति डोंका मुंडा को फांसी की सजा हुई और फिर अपील के परिणाम स्वरूप सजा घटकर जन्म भर काला पानी सुनिश्चित हुई। जब अमूल्य ने उससे पूछा कि अब तुम कैसे रहोगी, तब उसने मुस्कुराते हुए कहा था कि भगवान संघर्ष करना सिखा गए हैं, उलगुलान का अंत नहीं हुआ है। साली के मुख से ऐसा स्वर सुनकर चुप रह गया था और फिर वहाँ से वो चले गए। वहाँ उसने नदी के किनारे पत्थर पर बैठी बिरसा की माँ को बेटे का इंतजार करते पाया, जो रोज़ सुबह वहाँ आती थी और उसकी आंसू रहित आंखें दूर तक अपने बेटे को खोजती। वह पत्थर की मूर्ति सी जान पड़ती है। ये सब देखकर अमूल्य को पथरीली धरती, जंगल, पहाड़ आदि का स्वर भी सुनाई देने लगा था, जो सिर्फ एक ही बात कह रहा था
हम जिस तरह चिरकाल से हैं, संग्राम बिरसा का संघर्ष भी वैसा ही है। धरती पर कुछ समाप्त नहीं होता। मुंडारी देश, धरती, पत्थर, पहाड़, वन, नदी, ऋतु के बाद ऋतु का आगमन, संघर्ष भी समाप्त नहीं होता। इसका अंत नहीं होता, वह बना रहता है, क्योंकि मानुष रह जाता है, हम मर जाते हैं। अमूल्य इसी आवाज़ को अब सुनना चाहता था, क्योंकि उसका मानना है कि लगातार सुनते देखते रहने से एक दिन उसे भी पूरा विश्वास होगा कि संघर्ष समाप्त नहीं होता। धन्यवाद।